नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ हम हाजिर हैं। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर थाड़ गांव का दौरा, सड़क की बहाली के काम का लिया जायजा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कहना है कि आज शाम देर गए तक जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को छोटी गाड़ियों के लिए किया जाएगा बहाल। कुलगाम झड़प के दौरान शहीद हुए फौजी जवानों की बादामी बाग कंटोनमेंट में रीत लेइंग सेरेमनी मुनक्कद। और टेक्सटाइल्स की मरकजी वजारत की सेक्रेटरी नीलम शमी राव दीगर अफसरान के साथ वादी के दौरे पर। अब खबरें तफसील के साथ। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज उधमपुर के थाड़ गांव का दौरा करके जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह को बहाल करने के काम का जायजा लिया। इस मौके पर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल अफसर ने मनोज सिन्हा को हाईवे की बहाली के काम की तफसील की जानकारी दी। इस मौके पर बताया गया कि हाईवे को बहाल करने का काम रात दिन जारी है और शाहराह की एक लेन जल्द ही आमद रफ्त के लिए बहाल की जाएगी। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इलाके में सैलाब से मुतासर कुंभों से भी मुलाकात की और उनके हालात जाने। इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गुज्जर बकरवाल हॉस्टल जखैनी उधमपुर का दौरा करके वहां सैलाब मुतासरीन के लिए कायम किए गए हेल्थ कैंप में इलाज मुआवजे की सहूलियात का जायजा लिया। मकामी असेंबली मेंबरान के अलावा सिविल और पुलिस के आला अफसरान LG के हमराह थे। दरियासना नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट डायरेक्टर शुभम यादव का कहना है कि शाहराह पर गाड़ियों की आमदरफ्त शाम देर तक बहाल की जाएगी। उन्होंने कहा कि आज शाम से छोटी गाड़ियों को शाहराह पर चलने की इजाजत दी जाएगी। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह बदस्तूर बंद रहने की वजह से वादी कश्मीर में अशियाई खुर्दनी की कीमतों में काफ़ी इजाफा देखने को मिल रहा है। आम लोगों का कहना है कि यह हमेशा देखा गया है कि जब ये शाहराह बंद हो जाती है तो वादी में अशियाई खुर्दनी की चीज़ों की मसनवी किल्लत पैदा करके कीमतों में इजाफा किया जाता है। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया है कि वो इस मामले की तरफ तवज्जो दें। और सब्जी बंद 15 दो ब्रो 7 रुपये आज 160 वपदान सह द्रोग सारी परेशान यपर गुर्बत तो सही आम जिंदगी गुजारन माना यीता गुर्बत सुबह इंसान रुपये 500 दिन 700 दिन शाम तमिस अन अयाल सामान सोजा लिहाजा कर तुंद खतर ज्यादा जिंदगी बड़ दुश्वार गो हद खुद ज्यादा तमुल अना सब्जी अना या कोशिश कर सब्जी बाकी दूध बाकी क्या खेल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि उन मेवा बाग मालकान के नुकसानात की भरपाई करने की ज़रूरत है जिनके मेवाजात नासाजगार मौसमी हालात की वजह से बाहर की मंडियों तक नहीं पहुँच पाए। उन्होंने वज़ीर दाखिला की तरफ से जम्मू के दौरे के दौरान नुकसानात का जायजा लेने की सताइश करते हुए मरकज़ी सरकार का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि यूटी इंतजामिया मरकज़ी सरकार की मदद से इमदाद और बाज़ाबादकारी के काम में तेज़ी ला रही है। जब कॉम्पनसेशन की बात आएगी तो उन लोगों को भी कॉम्पनसेट करना होगा जिनका हार्वेस्टेड फ्रूट जो है वो ट्रकों में सड़ गया है। हमारी कोशिश है और मैं दोबारा मरकजी रेल मिनिस्टर साहब से गुजारिश करूंगा कि ट्रैक हमारा खुला है, 2-4 अगर स्पेशल ट्रेन यहाँ से चलें जिससे कि जरूरी सामान जम्मू से हम कश्मीर पहुंचा पाएं और खासकर यहाँ से मेवा जो है हम निकाल पाए तो मुझे लगता है थोड़ी सी राहत लोगों को मिलेगी। लेकिन हम तो यही उम्मीद करेंगे कि जितना हमें नुकसान हुआ है उस नुकसान का हमें मुआवजा मिले। नाज़रीन खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। फिर से आप सबका इस्तकबाल है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज राजीव कॉलोनी जम्मू में सैलाब से मुतासरीन के लिए महकमा सेहत की तरफ से कायम किए गए मेगा हेल्थ कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने मुतासर कुंभों से बात करके उनके मसाइल सुने। मनोज सिन्हा ने मुतासरीन को यकीन दिलाया कि मरकजी सरकार और यूटी इंतजामिया मुतासरीन की हर मुमकिन मदद करने की वादाबंद है। उनके हमरा डिविजनल कमिश्नर जम्मू भीमसेन तूती और दीगर कई आला अफसरान भी थे।
कुलगाम जिले के गुदर जंगलाती इलाके में हिफाजती अमले और मिलिटेंटों के दरमियान हुई झड़प में लश्कर तैयबा से वाबस्ता एक पाकिस्तानी मिलिटेंट समेत 2 मिलिटेंट हलाक किए गए हैं। तलाशी कार्रवाई के दौरान हिफाजती अमले ने झड़प के मकाम पर मिलिटेंटों की एक कमीनगाह का पता लगाया। इस कमीनगाह से हिफाजती अमले ने खाने पीने की अशिया और दीगर चीजें बरामद की हैं। इस दौरान पुलिस के डायरेक्टर जनरल नलिन प्रभात ने एडीजीपी सीआरपीएफ और आईजीपी सीआरपीएफ के हमरा कुलगाम का दौरा करके झड़प के हालात का जायजा लिया। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज कुलगाम झड़प के दौरान शहीद हुए बहादुर फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करते हुए उन्हें गुलहाए अकीदत नजर किए। श्रीनगर के बादामी बाग में शहीदों की रीथ लेइंग सेरेमनी में शरीक होने के मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि मुल्क की सालमियत के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले इन शहीदों को हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार शहीदों के कुंबों की बहबूदी को यकीनी बनाने की वादाबंद है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कुलगाम में हुई झड़प के दौरान शहीद हुए फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा है कि इन जवानों की कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मनोज सिन्हा ने मुतासर कुंबों के साथ यकजहती का इजहार करते हुए कहा कि कौम इस मुश्किल घड़ी में उनके साथ है। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने आज टेक्सटाइल्स की मरकजी वजारत की सेक्रेटरी नीलम शमी राव के साथ एक आला सतह की मीटिंग में शिरकत की। मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट्स, हैंडलूम और गुंजाई अबरेशम के सेक्टर में तरक्की पाने के तौर तरीकों पर गौर खौज किया गया। मीटिंग के दौरान चीफ सेक्रेटरी ने टेक्सटाइल्स की मरकजी वजारत से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर में एडवांस सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने की मांग की। उन्होंने इस इंस्टीट्यूट में एक इंक्यूबेशन सेंटर कायम करने की भी मांग की, जिसे यूटी के फ्लैगशिप मिशन युवा स्कीम के साथ जोड़कर नौजवानों को बाइख्तियार बनाने का हदफ हासिल किया जा सकता है। उन्होंने सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स को यकीन दिलाया कि जम्मू कश्मीर सरकार जल्द ही बेमिना श्रीनगर में वीवर सर्विस सेंटर के क़याम के लिए जमीन ट्रांसफर करने के मामले को हल करेगी। टेक्सटाइल्स की सेक्रेटरी ने आज कश्मीर आर्ट्स एम्पोरियम श्रीनगर का दौरा किया। यहाँ उन्होंने आर्ट एंड क्राफ्ट सेक्टर से वाबस्ता लोगों से बातचीत की। उन्होंने ट्रेड नुमाइंदों से भी बात की और कश्मीरी आर्टिजन्स के क्राफ्ट्समैनशिप को सराहा। उन्होंने उन्हें यकीन दिलाया कि मरकजी सरकार उन्हें हर मुमकिन ज़रूरी सहूलियात मैसर रखने के लिए इक़दाम कर रही है। टेक्सटाइल्स की वजारत की मरकजी सेक्रेटरी नीलम शमी राव ने आज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी श्रीनगर का भी दौरा किया। उनके हमरा वजारत की जॉइंट सेक्रेटरी पद्मिनी सिंगला और डायरेक्टर जनरल निफ्ट तन्नू कश्यप भी थीं। दौरे के दौरान उन्होंने फैशन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट श्रीनगर के कैंपस में तालिब इल्मों और तदरीसी अमले से भी बात की। इस मौके पर वहां कायम आर्ट गैलरी में तालिब इल्मों के काम पर मबनी एक नुमाइश का भी एहतमाम किया गया था। टेक्सटाइल्स की मरकजी वजारत की सेक्रेटरी नीलम शमी राव ने आज बेसिक सीड फार्म मानसबल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने सेरी इको टूरिज्म प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोजेक्ट को शुरू करने से इस बात की अक्कासी होती है कि मरकजी सरकार जम्मू कश्मीर की मजमूई तरक्की को यकीनी बनाने की समत में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि यह प्रोजेक्ट न सिर्फ एक सयाहती मरकज़ है बल्कि ये एक ऐसा म्यूजियम भी है जहाँ यहाँ की हेरिटेज और आर्ट ऑफ सेरिकल्चर की अक्कासी होती है। प्रोजेक्ट की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर मलबरी पौधों की शजरकारी मुहिम का भी आगाज हुआ। एचडीपी से मुतल्लिक यूटी सतह की एपेक्स कमेटी ने आज इसके सरबराह डॉक्टर मंगला राय की क़यादत में एचडीपी के तहत छत्रहमा में कायम किए गए RAS यूनिट और ट्राउट क्लस्टर विलेज दारा हारवन का दौरा किया। उनके हमरा स्कॉस्ट कश्मीर के वाइस चांसलर प्रोफेसर नज़ीर अहमद गनाई, डायरेक्टर फिशरीज AM टॉक और डायरेक्टर एग्रीकल्चर कश्मीर सरताज अहमद शाह भी थे। कमेटी ने ट्राउट फिश फार्मिंग प्रोजेक्ट लारिबल दाचिकाम का भी दौरा किया। खबरें जारी है, एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
एक बार फिर आपका खैर मकदम है। HADP से मुतल्लिक एपेक्स कमेटी ने आज मारूफ ज़राई साइंसदान और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के साबिक DG डॉक्टर मंगला राय की क़यादत में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला के साथ श्रीनगर में मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कमेटी ने जम्मू कश्मीर में HADP की पेशरफ्त का खाका पेश किया। इस मौके पर मिशन डायरेक्टर HADP J&K संदीप कुमार भी मौजूद रहे। वज़ीर आला को एपेक्स कमेटी के कामकाज के बारे में भी जानकारी फराहम की गई। इस मौके पर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि ज़राई सेक्टर जम्मू कश्मीर के इक़्तिसादियात में एक अहम रोल अदा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आज चर्च लेन श्रीनगर में सेवा पखवाड़ा 2025 के इंतजाम से मुतालिक एक वर्कशॉप का एहतमाम किया गया। ये 15 रोज़ा अवामी राबता मुहिम वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के 75वें जन्मदिन यानी 17 सितंबर से शुरू होगी। आज के इस वर्कशॉप में BJP के UT के सदर सत शर्मा, जनरल सेक्रेटरी गोपाल महाजन और अनवर खान और नायब सदर डॉक्टर शहनाज गनाई और दीगर लीडरान ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए जनरल सेक्रेटरी गोपाल महाजन ने कहा कि 17 सितंबर को शुरू होने वाले सेवा पखवाड़े की शुरुआत में ब्लड डोनेशन मुहिम का भी आगाज होगा। BJP के UT के सदर ने सेवा पखवाड़े के अगराज व मकासद बयान करते हुए पार्टी कारकुनों को इस मुहिम को कामयाब बनाने के लिए काम करने को कहा। MLA पामपोर हसनैन मसूदी ने आज पारीगाम खालसा, पारीगाम जागीर, हनीपोरा, बानगुंड और वामपोरा के अलावा दीगर कई मुल्का इलाकों का दौरा किया, जिस दौरान उन्होंने इन इलाकों में धान की खेतों और मेवा बागात को हालिया सैलाब से हुए नुकसान का जायजा लिया। उनके हमरा महकमा ज़राअत के अफसरान भी थे। MLA को बताया गया कि इन इलाकों में 8000 कनाल पर मुश्तमिल धान के खेतों को नुकसान पहुंचा है। मेंबर मौसूफ ने हुक्काम से कहा है कि रवां साल में मुतासर किसानों को आबपाशी और ज़री कर्जे मुआफ किए जाएं। मेंबर असेंबली डूरू शाहबाद गुलाम अहमद मीर ने आज खनबल अनंतनाग में एक जायजा मीटिंग की सदारत की। मीटिंग के दौरान उनके असेंबली हल्के में हालिया सैलाब से पैदा शुदा सूरत हाल और मजमूई तरक्याती मंजरनामे का जायजा लिया गया। मीटिंग से खिताब करते उन्होंने मुतल्लिका अफसरों और इंजीनियरों को हिदायत दी कि वो जल्द से जल्द सैलाब से हुए नुकसान की रिपोर्ट तैयार करें। उन्होंने कहा कि ज़रूरत इस बात की है कि कुदरती आफात से बचने के लिए पहले ही इकदाम करने होंगे। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने भी शिरकत की। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ख्वानदगी के आलमी दिन की मुनासबत से अपने पैगाम में कहा कि तालीम इंसानी ज़िंदगी का जेवर है और ये वो रोशनी है जो जुल्मत को मिटाकर इंसान को तरक्की और खुशहाली की तरफ गामजन करती है। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार तालीमी शोबे के फ़रोग की तरफ खास तवज्जो दे रही है। टाउन हॉल कुपवाड़ा में आज हंदवाड़ा, लंगेट और कुपवाड़ा के सैनिटरी अमले के लिए एक वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। वर्कशॉप के इनेकाद का मकसद घर घर कूड़ा करकट जमा करना और उसे साइंसी बुनियादों पर ठिकाने लगाने के लिए मुतल्लिका अमले को लाजमी जानकारी फराहम करना था। म्यूनसिपल काउंसिल कुपवाड़ा के एहतमाम से मुनक़िद इस वर्कशॉप में लोगों पर सिंगल यूज़ प्लास्टिक तर्क करने और मुतल्लिका इलाकों को कूड़ा करकट से पाक बनाने के लिए जोर दिया गया। वर्कशॉप में सैनिटरी अमले और तलबा के अलावा मकामी शहरियों ने भी शिरकत की। इंडिया रिजर्व पुलिस की 10वीं बटालियन ने गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल मटन अनंतनाग में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत तालिबात में बैग तकसीम किए। इस मौके पर बटालियन के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट इम्तियाज अहमद ने तालिबात के साथ बातचीत करते हुए उन्हें समाज को मनशियात की बिद्दत से पाक बनाने के लिए अपना ताउन देने पर जोर दिया। तालिबात ने प्रोग्राम के इनेकाद के लिए IRP की सताइश की। बारामूला जिले के हैदरबेग पटन इलाके में आज एक सड़क हादसे में एक नौजवान जाँ बहक और 3 दीगर जख्मी हुए। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब एक छोटा हाथी ऑटो ने एक मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। अगरचे जख्मियों को फौरी तौर पर पटन के सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल किया गया, ताहम वहां डॉक्टरों ने 23 साला अरसलान हबीब को मुर्दा करार दिया। बाकी 3 जख्मियों को मजीद इलाज मुआवजे के लिए JVC अस्पताल बेमिना मुंतकिल किया गया। SDRF ने बांडीपुरा में दरियाए जहलम में 6 सितंबर को गरकाब हुए हाजन के आमिर अहमद डार की लाश की बाजियाबी के लिए आज चौथे रोज भी कार्रवाई जारी रखी। बाजियाबी के काम में मकामी रजाकार भी ताउन दे रहे हैं। दरियाशना MLA सोनावारी हिलाल अकबर लोन ने बानियारी और इसके मुल्का इलाकों के माहिगीरों के लिए लाइफ सेविंग जैकेट हासिल करने की खातिर 7 लाख रुपए वागुजार करने का ऐलान किया। हरिनारा पटन के मरकजी इमाम बारगाह में आज अंजुमन शरी शिया के अहतमाम से ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से एक तकरीब मुनक्किद हुई, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा के अलावा आम शहरियों ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए अंजुमन शरी शिया के सदर आगा सैयद हसन अल मौसवी अल सफ़ी ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से जुड़े कई तारीख़ी वाक़यात बयान किए। उन्होंने कहा कि मौजूदा दौर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अवाम दोस्त सीरत की पैरवी का शिद्दत से तकाजा कर रहा है। DD न्यूज़ से बात करते हुए हुज्जतुल इस्लाम आगा सैयद मुजतबा अब्बास अल मौसवी अल सफ़ी ने सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत से जुड़े कई तारीख़ी वाक़यात बयान किए।
वादी के मुख्तलिफ मकामात पर आज भी हल्की बूंदाबांदी हुई। महकमा मौसमियात के माहिरीन का कहना है कि 12 सितंबर तक मौसम आमतौर पर ठीक रहने का इम्कान है, ताहम चंद मकामात पर हल्की बारिशें हो सकती है। महकमा मौसमियात श्रीनगर के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि 13 सितंबर को मतला आमतौर पर अबरालूद रहने और कुछ मकामात पर हल्की बारिशें हो सकती है। उनका कहना है कि इस दौरान जम्मू सूबे के चंद अजला में दरमियाना दर्जे की बारिशें भी हो सकती है। नाज़रीन, खबरों में फिलहाल बस इतना ही। इजाज़त दीजिए। आदाब। Thank you.